हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाँचवीं कक्षा का जो 5 ये पाठ था, इसके स्वाध्याय कुछ समझा, कुछ याद आया और इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चंस आज हम लिखेंगे। तो चलो, प्रश्न पहला, 5 शब्द का सबसे पुराना रूप कौन सा है? यह रूप कितना पुराना है? तो 5 शब्द का सबसे पुराना रूप आप अगर देख सकते हो तो यहाँ मैंने लिख के दिया है। ये देखो, एन के जैसा है ना वो। तो ये था 5 शब्द का सबसे पुराना रूप, ये था। यह रूप करीब करीब 2000 साल पुराना है। यह रूप तकरीबन 2000 साल पुराना है। दूसरा, पंजाब में कौन कौन सी नदियाँ बहा करती थी? पंजाब में कौन कौन सी नदियाँ बहा करती थी? तो उत्तर, पंजाब में सिंधु, सतलुज, चिनाब, झेलम और रावी, ये 5 नदियाँ बहती थी। उत्तर एक बार और सुनो, पंजाब में सिंधु, सतलुज, चिनाब, झेलम और रावी, ये 5 नदियाँ बहती थी। तीसरा, रोमन लिपि में 5 को वी की तरह क्यों लिखा जाने लगा? रोमन लिपि में वी लिखा जाने लगा क्योंकि 5 को 5 उंगलियों से गिनते थे और इसलिए 5 उंगलियों के निशान के रूप में वी लिखने लगे। मतलब अगर हमने ऐसा हाथ किया तो वी आकार बनता है अंगूठे और ये शेष 4 उंगलियों में, इसलिए वी लिखने लगे। चौथा, 5 संख्या का सबसे पुराना रूप किस सदी में मिलता है? उत्तर, 5 संख्या का सबसे पुराना रूप 1ली सदी के आसपास मिलता है। तो ये हो गए 4 प्रश्न के उत्तर। आप अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये 5वां, नीचे दिए अक्षरजाल में पाठ में से लिए गए 5 शब्द छुपे हैं, उन्हें ढूंढो। कितने शब्द छुपे हैं? 5। ये देखो, ये 5वां, इसमें 5 शब्द छुपे हैं। ये हमको क्या करने हैं? ढूंढने हैं। ओके, तो हम चलो अभी 5 शब्द ढूंढते हैं। पहला, पंचायत। अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में पंचायत शब्द आपको दिखेगा, ये। ओके, तो ये पंचायत, ये एक हो गया। दूसरा, पंजाब, यहीं से होकर ये पंजाब। ओके। तीसरा, नागपंचमी। अगर आप यहाँ देखोगे तो नागपंचमी, 3 शब्द हो गए। अभी चौथा, चिनाब, नदी का नाम है चिनाब। ये देखो, ये चिनाब है क्या? चिनाब। जल,
ये 5 शब्द ढूंढे। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके अतिरिक्त 55 ये भी शब्द है, लेकिन ये बुक में नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे शब्दों का खेल में अपने आसपास के बड़े लोगों से पूछकर पता लगाओ कि पंचांग और पंचामृत में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। पुस्तकालय में रखे बड़े शब्दकोश में से कुछ और ऐसे शब्द ढूंढो जो पंच से बनते हैं। आप अगर देखोगे कि पंचांग में क्या होता है, क्या क्या शब्द होते हैं, पंचामृत में क्या क्या होता है, तो पंचामृत में दही, केला, शक्कर और दही, केला, शक्कर, तूप मतलब घी बोलते हैं हम, है ना। दही, केला, शक्कर, घी और तुलसी के पत्ते भी डालते हैं। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। और कोई आपके ग्रंथालय में पुस्तक होगा तो उसमें से पंच से जो भी बनता है शब्द, उस शब्द को ढूंढ सकते हो। जैसे कि पंचशील है ना, पंचतारा, पंचम, पंचमी, तो ऐसे शब्द आप ढूंढ सकते हो। पंचधातु है ना। खोजबीन में अगर देखें तो तुम्हारे घर की भाषा में 5 को क्या कहते हैं, तो अपने घर की भाषा तो मराठी है, तो हम 5 को क्या बोलते हैं, पाँच बोलते हैं। अपने मोहल्ले और कक्षा में एक दूसरे को बताओ। इस प्रकार तुम्हें कई भाषाओं के 5 के बारे में पता चल जाएगा। मतलब जैसे कि कन्नड़ में 5 को क्या बोलते हैं, उर्दू में 5 को क्या बोलते हैं, तेलुगु में 5 को क्या बोलते हैं, मलयालम में क्या बोलते हैं, ऐसे आपको पता चलेगा। अगर आपको ज़्यादा ऐसे समझो नहीं, ज़्यादा आप ढूंढ नहीं सके तो आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ओके, 5 इन लैंग्वेज तेलुगु ऐसे सर्च किया तो आएगा। इसमें दूसरा खोजबीन में, क्या तुम जानते हो कि रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जैसे इस पुस्तक का नाम हिंदी की लिपि में फुलवारी, अंग्रेजी की लिपि में फुलवारी और उर्दू की लिपि में, लिपि मतलब लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है, तो लिखा जाएगा। अब यह बताओ कि हिंदी, उर्दू और पंजाबी की लिपियों में फुलवारी या उन लिपियों के नाम क्या है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपना स्वाध्याय। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।